बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। ईरान ने बैक वक्त 3 मुमालिक को नाको चन्ने चबवा दिए हैं, इसराइल को, भारत को और अमेरिका को। इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स के अंदर घुसकर जो ईरान ने कार्रवाई की है, वो जब हम आपको बताएंगे नाज़रीन, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ईरान की इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर कैसे हो गई। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि ईरान के मीडिया ने, ईरान के वहां पर जो मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर जो उनके मिलिट्री हैंडल्स हैं, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं, जिससे यह खदशा लग रहा है कि ईरान आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, नेतन्याहू को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है। भारत के लिए एक और बुरी खबर, भारत के इलाकों पर चाइना ने अपने साइन बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए हैं और ये वहां पर दर्ज कर दिया गया साइन बोर्ड्स के ऊपर कि यू आर अंडर चाइनीज ऑब्जर्वेशन। किन किन इलाकों पर कब्जा किया गया है, कहां कहां पर साइन बोर्ड्स लगे हैं, उससे मुताल्लिक डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन भारत ने अपने दोस्त इजराइल को सिखाने के लिए कुछ मशकों का इनेकाद किया था और उस मशकों के इनेकाद के बाद हेलीकॉप्टर्स तबाह होना शुरू हो चुके हैं। भारत ने अपने तैयारे गिराए, तबाह किए, अब इजराइल को ट्रेनिंग दी, उनके साथ मुश्तरका मशकें दी, उनके हेलीकॉप्टर्स भी तबाह होना शुरू हो चुके हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर जो तबाह हुआ है, कौन सा था, कैसा था, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, ईरान ने कुछ बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स की है। चाइना के खतरनाक तरीन हथियार और मिसाइल्स कहां पर पहुंच चुके हैं? ईरान पहुंच चुके हैं, तेहरान पहुंच चुके हैं। तेहरान में उन खतरनाक वेपन्स को देखने के बाद मगरिब में और इजराइल में खलबली मच चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज किया ईरान पर हमला करने का। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान के हवाले से कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी है। ईरान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो थम चुकी है या फिर मजीद कोई जो है बड़ी खबर इंतजार कर रही है? ये सिर्फ आग को वक्ती तौर पर ठंडा किया गया है। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और भारत को 2 महाजों पर जो बदतरीन रुसवाई का सामना करना पड़े, उस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, ईरान के हवाले से डिस्कस करते हैं कि ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि न्यूक्लियर साइट्स के अंदर घुसकर इजराइल की उन्होंने एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। नाज़रीन, ईरान ने यह किया कि ईरान ने कुछ वीडियोस जारी की हैं। ईरान की जानिब से 3D वीडियो जारी की गई है इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की। मतलब अब तसव्वुर करें कि जहां पर उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं, ईरान की इंटेलिजेंस वहां पर घुसकर 3D वीडियोस शेयर कर रही है। न सिर्फ 3D वीडियोस शेयर कर रही है, बल्कि तसव्वुर करें उनके वो साइंसदान जो कि उस फैसिलिटी के अंदर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस तक शेयर की गई है ईरानियन ऑफिशियल्स की जानिब से, ईरान के उन हैंडल्स की जानिब से। मतलब ईरान की इंटेलिजेंस अब उस हद तक इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है कि जो दुश्मन तसव्वुर कर रहा था, अब दुश्मन की तसव्वुरात से, उनके खदशात से, उनके वहमो गुमान से काफी हद तक जो है वो आगे निकल चुके हैं। ईरान के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश हैं, जिसके अंदर यह देखा जा सकता है कि छोटे छोटे रॉकेट्स, तकरीबन 2 फुट के रॉकेट्स जो हैं, उनको दिखाया गया है और उनके ऊपर न्यूक्लियर सिंबल्स मौजूद हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि कोई बड़ा सरप्राइज ईरान की न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हवाले से आने वाला है। नाज़रीन, चाइना के कुछ हथियार भी देखे गए हैं, चाइना के हथियार देखे जाते हैं ईरान में, और वो खतरनाक हथियार जिसकी वजह से ईरान की दिफाई सलाहियतें और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब वो कौन से हथियार हैं? पहले अमेरिका के जहाज आए, B-2 बॉम्बर्स आए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। पहले इजराइल की एयरफोर्स आई, उन्होंने निशाना बनाया था टारगेट्स को और अहदाफ को निशाना बनाया था। लेकिन अब चाइना ने उनको जो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और जो खतरनाक मिसाइल्स दिए, कौन से मिसाइल्स दिए? अब सवाल यह बनता है, वो मिसाइल्स हैं HQ-9B मिसाइल्स, जिनकी खाली रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है और अगर हाइट के एतबार से देखा जाए तो 50 किलोमीटर की हाइट तक वो टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल एक और भी ये पैदा होता है कि टारगेट्स कौन से?
स्टेल्थ फाइटर जेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट्स को न सिर्फ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि 180 किलो तक वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल कर सकते हैं। इट मींस कि इसको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसकी मोबिलिटी और एंगेजमेंट कैपेसिटी की बात की जाए तो एट अ टाइम 50 जहाजों को यह तबाह करने की सलाहियत रखता है। एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम 50 जहाज भी आएंगे, स्क्वाड्रन्स आएंगे, 50 रॉकेट्स, मिसाइल्स आएंगे, उन सबको ये एट अ टाइम न्यूट्रलाइज कर देगा। और नाज़रीन, इसको कैरी करना भी इंतहाई आसान है। और रडार सिस्टम से अगर देखा जाए, इसका रडार सिस्टम इतना मजबूत है कि डिटेक्ट कितनों 100 को डिटेक्ट कर सकता है एट अ टाइम। 100 को डिटेक्ट करने की भी एट अ टाइम सलाहियत रखता है और 50 को एट अ टाइम न्यूट्रलाइज, इंटरसेप्ट करने की भी। तो अब ये सिस्टम कहां पर देखा गया? चाइना का ये सिस्टम ईरान में देखा गया। नाज़रीन, अब बात करें इसराइल की एक और, क्योंकि मशरिक वस्ता की बात चल रही है। इसराइल का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। कौन सा हेलीकॉप्टर? इसराइल का एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो जाता है। और भारत के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनका यह हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी थी जिसको वो मूव कर रहे थे, ले जा रहे थे, जिसके बाद वो गिरकर तबाह हो गया। और अब भारत के ऊपर जो है वो तनकीद की जा रही है कि ना तो अपने जहाज बचा पाए, ना अपनी एविएशन को बचा पाए। अब इसराइल भी जो है वो उन्हीं की तरह उसी राह पर गामजन हो चुका है। वो भी अपना सब कुछ जो है वो तबाह करता चला जा रहा है। वो भी अपने इस तरीके से जो है वो नुकसानात करता चला जा रहा है भारत की ट्रेनिंग के बाद। सो दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। ये जो है वो तनकीद की जा रही है उन पर। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए कुछ और भी बुरी खबरें हैं। भारत के लिए बुरी खबरें ये हैं कि भारत के एक तो इलाकों पर जो है वो कब्जा होना शुरू हो चुका है। बारहा मोदी सरकार ने जब उनको तनकीद का निशाना बनाया तो इस बात पर खामोशी इख्तियार की। राहुल गांधी लद्दाख जाते हैं, लद्दाख के वहां पर सिटीजन से बात करते हैं और यह कहा जाता है कि 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 किलोमीटर तक एरिया को कब्जे में ले लिया गया है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट नोबडी इज सेइंग अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। नॉट इवन मोदी, नॉट इवन द फोर्सेस, नॉट इवन एनी सिंगल पॉलिटिकल पर्सनालिटी, कोई बोलने को तैयार नहीं है बीजेपी में से। अब नाज़रीन, जो कुछ पोस्ट्स वायरल हो रही हैं उसके अंदर देखा जा सकता है कि भारत के बॉर्डर एरियाज के करीब, लद्दाख और बाकी एरियाज के ऊपर ये साइन बोर्ड जो है वो नजर आ रहे हैं कि यू आर अंडर चाइनीज ऑब्जर्वेशन। बहुत बड़ा झटका भारत को। भारत अपने इलाकों से हाथ धोता चला जा रहा है और इसके बावजूद भारत कुछ नहीं कर पा रहा। ईरान ने भी नाज़रीन भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। भारत को चाबहार पोर्ट से किक आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। चाबहार पोर्ट पर जितनी भी ट्रेड करनी थी उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला करना था, तो पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से फिर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से उन्होंने अपना एक राब्ता बहाल करना था। अब वहां से निकलने का कह दिया गया, गेट आउट का कह दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने जो सैंक्शंस लगाई है ईरान पर, उसके तहत 25% टैरिफ आयद किया जाएगा उन ममालिक पर जो कि ईरान के साथ लेन देन करेंगे। तो उन्होंने चाबहार पोर्ट से अपने सारे जहाजों को वापस बुला लिया है। और वापस बुलाने के साथ साथ अब भारत पर यह तनकीद की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं, जो वहां पर कुछ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, कि 30 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो ईरान को दिए गए थे कि हम अपनी ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जहाज हमने सारे वापस जो है वो मंगवा लिए हैं। तो अब उसका क्या? अब ट्रेड तो वो अपनी मर्जी से पोर्ट्स को इस्तेमाल करेगी। चाबहार पोर्ट के ऊपर आमदोरफ्त होगी, ट्रेड्स की, गुड्स की, अपनी मर्जी से वो सब करेंगे। लेकिन भारत का क्या? भारत ने तो पैसे अदा कर दिए थे, अब उन पैसों का क्या होगा? तो इसीलिए भारत को जो है इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तनकीद का निशाना भारत को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत जो है वो अब नाजरीन, जो उनके एयरफोर्स हैं, जो उनके फाइटर पायलट्स हैं, वो इंतहाई कम हो चुके हैं। इस वक्त अगर भारत के स्क्वाड्रंस की बात की जाए तो दे आर हैविंग 29 स्क्वाड्रंस, और 29 स्क्वाड्रंस के अलावा उनकी जो अप्रूवल उनको मिली हुई है वो 42 स्क्वाड्रंस की है। मतलब बैक वक्त अगर 2 महाजों पर भारत को जंग करने का सामना करना पड़ जाता है तो 13 स्क्वाड्रंस उनके कम होंगे। लेकिन वो स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हो सकते क्योंकि उनके मकामी तौर पर तैयार करदा मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेज नहीं है, प्रोडक्शन इतनी तेज नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी भी इन्हिसार करती है बैरून ममालिक के इंजन्स पर, बैरून ममालिक के रडार्स पर, बैरून ममालिक के एवियोनिक्स पर। राफेल तैयारे और दीगर तैयारे खरीदने की बात की जा रही है, ना उसका सोर्स कोड मिल सकता है, ना उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। तो भारत को बड़ा एक बुरा झटका मिला है चाबहार पोर्ट के हवाले से, उनकी एयरफोर्स के हवाले से। तो उनकी एयरफोर्स की खुद मुख्तारी
बिल्कुल भी अब खत्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।